1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण और कुछ तत्कालिक कारण और धार्मिक कारण भी थे। तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक कारण को देखते हैं। तो 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण था कि अस्थायी बंदोबस्त लाया गया, जमींदारी व्यवस्था लाया गया, मलवारी व्यवस्था लाया गया। अस्थायी बंदोबस्त में जो जमीन का मालिकाना हक जमींदार को होता था और वो उसे सूर्यास्त तक उसे जो टैक्स जो था अंग्रेजों को दे देना होता था। यदि वो नहीं देते थे उन्हें बहुत ही मार मारता था। इस प्रकार जो है जो जमींदार है वो किसानों पर ज्यादा दबाव डालते थे कि दो मुझे टैक्स दो, और उसके लिए किसानों की हत्या भी कर देते थे। और महलवारी व्यवस्था में इसमें जो है जमीन का मालिकाना जो था गांव के पास होता था और पूरा गांव मिल करके धन अर्जित करके और किसानों अंग्रेजों को टैक्स देता था। इस प्रकार अब दूसरा कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में सती प्रथा का अंत था, नर बलि प्रयोग था, विधवा पुनर्विवाह हो गया। तो सती प्रथा में बहुत ही पुरानी कुरीति थी। इसमें जो है यदि किसी के पति मर जाते थे तो उस स्त्री का भी जिंदा जला दिया जाता था। इसका अंत जो है राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने किया था। राजा राम मोहन की जो माता थी, जब वो छोटे थे तो उनकी माता मर गई थी और उनकी भाभी ने उन्हें पाला पोसा था। जब उनके भैया मर गए तो उनके भाभी को भी सती प्रथा द्वारा जिंदा जला दिया गया। उसी समय जो है राजा राम मोहन ने सोचा कि मैं इस जो है सती प्रथा का अंत कर दूंगा, और राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक की सहायता से जो है सती प्रथा का अंत हुआ। नर बलि पर रोक हो गया। लोग जो है अभी भी पुल बनाते हैं तो नर बलि देते हैं, तो इस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगा दी। और विधवा पुनर्विवाह किया, जिसका हस्बैंड नहीं रहते हैं उनको दूसरा विवाह करने की आज़ादी दी। और इसके प्रशासनिक कारण था कि डलहौजी की हड़प नीति। जो 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 डलहौजी था वो बहुत सोचता था कि जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी को किसी तरह से हड़प लिया जाए। जैसे सबसे पहले सतारा को लूटा, बहुत सारे सोच रहा था कि किसी जो भी राज्य है, जो भी कुछ क्षेत्र है, उसको किसी तरह से हड़प लिया जाए। किसी को कुशासन का आरोप लगाकर किसी का बोल रहा कि इसका उत्तराधिकारी ठीक नहीं है, या जिसके उत्तराधिकारी नहीं होते थे उन सबको भी छीन लिया, जैसे झांसी को छीन लिया गया। इस प्रकार जो है डलहौजी जो है सभी राज्यों को हड़पता गया। और धार्मिक कारण में था कि ईसाई धर्म का प्रचार। तो जब अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म को मानते थे, और यहाँ पर इंडिया में भी वो लोग मतलब बोलते थे कि तुम भी ईसाई धर्म को मानो। इस प्रकार जो है लोग बोलते थे कि तो हमारे धर्म को खत्म कर देगा। इस प्रकार जो है लोगों में बगावत की भावना आई और 1857 की जो रूपरेखा जो है तैयार होने लगी। अब हम लोग जो है तत्कालिक कारक को देखते हैं। 1857 की जो सैनिक कारण थी वो क्या था, चलिए देखते हैं। तो 1857 की जो सैनिक कारण थी, उस जो अंग्रेज जो थे अपनी सेना में जो है इंडियन लोगों को ही भर्ती करते थे, क्योंकि वो अंग्रेज उतना थे नहीं भारत में, तो यहाँ के लोगों को ही अपने सोल्जर बनाते थे। और उन लोगों को कहा कि तुम पगड़ी नहीं रख सकते हो, दाढ़ी मूछ नहीं रख सकते हो। तो यहाँ के लोगों में सैनिकों में लगा कि हमको क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि हम पगड़ी नहीं रखेंगे, हमारी शान है। इस प्रकार जो है लोग भड़कते थे। तो 1857 की जो तत्कालीन कारण थी, अंग्रेजों द्वारा बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल का यूज करना। जो इनफील्ड राइफल थे, वो जो राइफल थी वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के मिक्सर से बनाए जाते थे, जो कि बहुत ही मुलायम होते थे और इसे खींचने में आसान पड़ते थे। और इसकी जो सूचना है एक भारतीय ने देख लिया, और उसी समय जो 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान जो थे मंगल पांडे थे, और उसको बता दिया कि देखिए ऐसे ऐसे बनता है। तो मंगल पांडे बहुत ही गुस्सा में हो गए कि ऐसा क्यों करते हैं। वो कि ब्राह्मण था तो वो बोला कि मेरा तो सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है उन्होंने इसका विरोध किया। और उन्होंने क्या किया, उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हम लोग इतना विश्वास करते थे आप लोग कि आप हमारे धर्म को नष्ट कर दिए। और उस समय ये भी कहा था कि हम ब्राह्मण हैं, हमने अपनी गाय माता को चर्बी अपने मुख में लगाया है, तो लोग हमारे घर नहीं आएंगे। इस प्रकार जो है मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। और इस कारण जो है मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई, जिस कारण जो है सैनिकों में विद्रोह की भावना अंदर ही अंदर पनपने लगी। और 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन रखा गया। लेकिन मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई को विद्रोह स्टार्ट कर दिया, और वो इधर उधर लूटपाट किए, हथियार लिए, और वहां से वो दिल्ली में गए। दिल्ली में जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर था, उसी को अपना सेना का नेतृत्व घोषित कर दिया। और इस प्रकार जो है आगे बढ़ते गए। उन्हीं के साथ जो तात्या टोपे आए, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई आई और बेगम हजरत महल निकली। इस प्रकार जो है 1857 के रूपरेखा क्रांति जो है तैयार होते गई। लेकिन 1857 की क्रांति में हथियार के लोगों को कमी पड़ गई, जिस प्रकार जो है बहुत हद तक ये सफल हुआ।
अंग्रेजों पे इसका प्रभाव पड़ा और इस प्रकार जो है ये 1857 की क्रांति क्या ये सब रूपरेखा तैयार कर रहे थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है।